गाइज आज का हमारा टॉपिक है जो लोन हमने लिया है वो होम लोन हो, लैप लोन हो, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो या इन सब से अलग कोई भी ऐसा लोन जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ हमें पे करना पड़ रहा है। ऐसे लोन से जल्द और कम से कम पैसे देके आप कैसे पीछे छुड़वा सकते हो, यानी लोन रीपेमेंट का सही तरीका। और गाइज एक बात ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया है, जब इस टॉपिक पे मैंने सर्च करना शुरू किया, मैंने इंटरनेट पे बहुत ढूंढा, मुझे सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और जब यही टॉपिक मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो गाइज वहां भी एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसमें इस टॉपिक का टी भी क्लियर किया गया हो। मतलब लिटरली कुछ वीडियोस तो ऐसे थे जिन्हें देख के बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि इतने अनाप शनाप आइडियाज दिए गए हैं कि मतलब सोच भी नहीं सकते हम। व्यूवर्स पूछ कुछ रहे हैं और वीडियोस में बताया कुछ गया है। तो गाइज अब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका जितना टाइम और पैसा वेस्ट होना था वो हो चुका। आपके हर क्वेश्चन का एकदम रियल और सटीक आंसर हम आपको A to Z बैंकिंग चैनल पे देंगे। और गाइज रियल और सटीक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम इसी फील्ड में काम करते हैं। हमें पता है कि लोन एक बार लेना आसान है, एक बार हमें लगता है कि इतनी अमाउंट मिलेगी और हम इसको किस्तों में पे करेंगे, लेकिन गाइज जब हर महीने रीपेमेंट करनी पड़ती है, EMI पे करनी पड़ती है, तो वो एक थोड़े से टाइम के बाद कितनी भारी पड़ने लग जाती है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं लोन रीपेमेंट के सही तरीके की। और इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। गाइज मान लीजिए आपने एक होम लोन लिया है 15 लाख रुपए का आज की डेट में, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और टाइम पीरियड है 15 साल। तो आपकी EMI बनेगी 17,049 रुपए। अब यहां से होता है असली खेल शुरू, अच्छे से समझिएगा। गाइज आपका जो टाइम पीरियड है 15 साल, इसको अगर आप मंथ में कन्वर्ट करोगे तो ये बनता है 180 महीने। और जो हमारा EMI है 17,049 रुपए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंकड़ा आता है 30,68,812 रुपए। अब गाइज एक बात मुझे बताइए, जिस पर्सन की एवरेज इनकम 35,000 रुपए पर मंथ है, ये 35,000 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 35,000 जिसकी इनकम होगी उसको ही 15 से 20 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके लोन की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। तो जिस पर्सन की एवरेज इनकम 35,000 रुपए है, अगर वो 25 या 26 साल की उम्र में ये लोन ले लेता है तो गाइज मेरी गारंटी है वो पर्सन सारी जिंदगी लोन ही पे करेगा। अगर वो 15 साल तक इस लोन को चलाता है तो वो अपने घर के खर्च भी ढंग से नहीं निकाल पाएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये टोटली कैलकुलेटेड है EMI कैलकुलेटर से, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और गाइज ऐसा प्रैक्टिकल होते हुए भी हमने मार्केट में देखा है कि लोन लेने के बाद उसकी रीपेमेंट करते करते कितनी परेशानियां बोरोवर को उठानी पड़ती हैं। तो गाइज डरिए मत, हमारा मोटिव आपको डराना नहीं है, ये एक रियलिटी थी जो हमने आपको बताई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोन को कैसे खत्म कर सकते हो जल्द से जल्द, एकदम आसान भाषा में, जो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। गाइज हर एक लोन में एक ऑप्शन होता है उसके बीच में रीपेमेंट करने का, यानी जिस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस आया है, यानी जिस दिन आपका लोन डिसबर्स हुआ है, उसके आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर के बाद आप उस लोन अकाउंट में कुछ पेमेंट जमा करवा सकते हो। यानी अगर हम इसको एग्जांपल से ही समझे तो जो आपने 15 लाख रुपए का लोन लिया था उसको 1 साल के बाद आप 25% तक भर सकते हो, यानी कि उसमें 3,75,000 रुपए आप भर सकते हो। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब आपका सिस्टम बनता है उस हिसाब से आप उसके अंदर रीपेमेंट कीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा गाइज, जो लोन आपका 15 लाख रुपए का था वो आपके 3,75,000 रुपए भरते ही 11,25,000 रुपए का बच जाएगा। और जैसे ही वो 11,25 का बचेगा, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा, यानी वो 11,25 पे लगेगा। तो यहां से कंपनी या बैंक जहां से भी आपने लोन लिया है वो आपको 2 ऑप्शन देगा। अगर आपको अपनी EMI कम करवानी है तो आप अपनी EMI की अमाउंट को कम करवा सकते हो, और अगर आपको अपना टेन्योर जो 15 साल था उसको कम करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। तो गाइज किसी भी लोन को वापस करने का सबसे सही तरीका होता है आप उसकी EMI को कंटिन्यू मंथ बाय मंथ पे करो और उसके साइड से उसमें पैसे भरते चले जाओ। इससे आपका लोन कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और गाइज अगर आप अपने लोन को 15 साल चला लेते हो तो आपका सारा पैसा कहां पे खत्म हो जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो जो 15 साल का लोन है आप ट्राई कीजिए इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 या 8 साल के अंदर खत्म करने का। गाइज आप लोन कैसे ले सकते हो, क्या करने से आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सकता है,
ये बताने में बहुत सारे बंदे लगे हुए हैं, लेकिन उसी लोन को आप सही तरीके से कैसे वापस कर सकते हो वो एकदम प्रैक्टिकल और सटीक तरीका आज हमने आपको बताया है। गाइज, लोन बुरी चीज नहीं है अगर आपको सही तरीके से लेना और वापस करना आ जाए तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की रियल प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो हम आपके लिए इसी चैनल पर लेके आते रहते हैं। और गाइज, किसी भी लोन से रिलेटेड अगर आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन सभी वीडियोस को हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, आपको हर एक लोन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसने भी लोन लिया है वो अपने लोन की रीपेमेंट अच्छे से कर सके और अपना पीछा छुड़वा सके। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि रीपेमेंट करने का सही तरीका क्या है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट क्वेरी आपके माइंड में बचते हैं तो उसके लिए आपका और हमारा कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन रहता ही है, आप कमेंट कीजिए, हम आपको सोल्यूशन जरूर करके देंगे। तो मिलते हैं गाइज इसी टाइप की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।